अध्यापक दिखावा किसे कहते हैं? छात्र सर, लव मैरिज करने के बाद भी जो इंसान हनीमून पर जाए। एक सफल विवाह का मतलब है गूंगी पत्नी बहरा पति। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति बोल क्या काम है? पत्नी कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी जोधपुर की थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि तुम ही 7 जन्मों तक मेरी पत्नी रहो। दूसरी बोली, ये मर्द ऐसे ही होता है, 7वें जन्म से आगे के लिए किसी और को बोल रखा होगा। मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। उसी दिन से पति ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं जाना, और फिर उस दिन से दारू और सारे बुरे काम शुरू हो गए। पत्नी दर्द से कराहते हुए, सुनो मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ ना। पति जल्दी जल्दी, ठीक है फोन करता हूँ, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बता। पत्नी चलो रहने दो, अभी रुक जाओ, पहले से ठीक लग रहा है, कल क्लिनिक पर जाके दिखा लेंगे। अमेरिका गया था तो एक दोस्त ने पूछा कि इंडिया में आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ। होश उड़ गए उसके यह सुनकर। मॉडर्न बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस भात को राइस, बिस्कुट को बिस्किट और हाँ को या बोलना पड़ता है, सिंपल। सरकार ने नए ट्रैफिक नियम बनाए, पुरुष हो या स्त्री, सभी दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ये फरमान सुनते ही चिंटू की पत्नी तुरंत अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी खोलकर बोल पड़ी, हे भगवान, अब मुझे इतने सारे मैचिंग हेलमेट भी खरीदने पड़ेंगे। चिंटू ने भी लगाया अपना दिमाग और 2 व्हीलर ही बेच डाला। माँ कहाँ हो बेटी? रिंकी हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? माँ थिएटर में, ठीक तेरे पीछे बैठी हूँ, ब्रेक में मेरे लिए भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आना। एक दिन पिंटू की पत्नी ने पिंटू से पूछा, पत्नी अजी ये बताओ तुमने शादी क्यों की? पिंटू ऐसे ही मस्ती के लिए। तू बता तूने शादी क्यों की? पत्नी गुस्से में, मैंने शादी तुम्हारी मस्ती उतारने के लिए की थी। भिखारी बाबूजी आप मुझे 150 रुपये देके मेरी मदद कीजिए, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। मोनू पहले बताओ तुम्हारा परिवार कहाँ है? भिखारी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है। एक बार पति पत्नी में जमकर लड़ाई हो गई। गुस्से में पत्नी पति से बोली, अब हद हो गई है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। पति जाने से पहले ही खुशखबरी सुनती जाओ, कल तुम्हारी माँ भी अपने पति से लड़कर अपने मायके चली गई है। पति क्या तुम्हें पता है कि गाने में इतनी ताकत होती है कि पानी भी गर्म हो जाता है? पत्नी हाँ हाँ जरूर, क्या नहीं जानती। अब तुम यही सोच लो, अगर तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्यों नहीं। इंटरव्यू में बॉस ने पूछा, क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है? लड़का हाँ। बॉस कुछ बोल के दिखाओ। लड़का ढूंढना लगन देना पड़ेगा बुअन। डॉक्टर तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? पप्पू जी आपने ही तो लिखा है औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक।